हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एक्सपर्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं जिसमें आपको भारतीय संविधान की एक एक धारा का एक एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसलिए आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, सेशन को लाइक करें। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं कानूनी जानकारी के चैनल लॉ एक्सपर्ट पर, और आपको बताऊंगा बीएनएस की धारा 70 के बारे में जो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। इसमें कितनी सज़ा होती है, कितना जुर्माना होता है, जमानत कब मिलती है, मुकदमा कहाँ चलता है, सारे कुछ आपको इस सेशन में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की जानकारी के। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दिन अखबारों की सुर्खियों में सामूहिक बलात्कार के नए नए मामले सामने आते हैं। यह एक ऐसा जघन्य अपराध है जघन्य अपराध है जो न केवल किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर देता है बल्कि देश की कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। सामूहिक बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें एक महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति जबरन शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस विषय पर जागरूकता फैलाकर भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना व अपराध से जुड़ी सभी कानूनी जानकारी प्राप्त करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बीएनएस में सामूहिक बलात्कार, इसे गैंगरेप कहते हैं, के अपराध की धारा 70 के बारे में विस्तार से जानेंगे। बीएनएस की धारा 70 क्या है, बीएनएस सेक्शन 70 इन हिंदी, इस धारा के जुर्म के लिए दंड क्या है और धारा 70 में जमानत का क्या प्रावधान है, सारे कुछ हम आपको इसी सेशन में बताएंगे। सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से निपटने के लिए बनाए गए कानून को पहले से और अधिक कठोर बना दिया गया है। पहले ऐसे मामलों में इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 370D के तहत मुकदमा दर्ज करते थे 370D के तहत मुकदमा दर्ज करते थे, लेकिन बीएनएस के कुछ समय पहले लागू किए जाते ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के तहत इन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। इस अपराध में कई बदलावों के साथ ही कुछ अन्य प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिसको जानने की व समझने के लिए इस लेख को पूरा देखते हैं। बीएनएस की धारा 70 है क्या? बीएनएस की धारा 70 के बारे में सर्वप्रथम हम जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 सामूहिक बलात्कार गैंगरेप से संबंधित है। यह धारा तब लागू होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी महिला के साथ रेप करते हैं। सामूहिक बलात्कार एक अत्यंत गंभीर अपराध है और इसके तहत अपराधियों को कठोर सजा का प्रोविज़न है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों को रोकना, दोषियों को सख्त सजा देना है। धारा 70 के इस अपराध को दो उपधाराओं में सब सेक्शन के द्वारा विस्तार से बताएंगे। बीएनएस की धारा 70(1) जब एक महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर या एक सामान्य इरादे के साथ बलात्कार करते हैं तो इस धारा के अनुसार सभी को दोषी माना जाएगा। इसका मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति सीधे तौर पर बलात्कार में शामिल हो या ना हो, अगर वह उस कार्य में किसी भी तरह से सहयोग कर रहा है वह भी समान रूप से अपराधी माना जाएगा। ओके, बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि किसी भी तरीके से इस अपराध में यदि कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है तो वह समान रूप से अपराधी माना जाएगा। बीएनएस की धारा 70(2) को देख लेते हैं। बीएनएस की धारा 70(2) अगर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक समूह में लोग बलात्कार करते हैं या वे एक सामान्य इरादे से मिलकर यह अपराध करते हैं
एक समान इरादे से मिलकर यह अपराध करते हैं तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का दोषी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से बलात्कार में शामिल है या किसी भी तरह से उसमें मदद कर रहा है, वह सभी को समान रूप से दोषी माना जाएगा। ओके। BNS धारा 70 अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। इस अपराध को करने में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर या एक ही इरादे से इस अपराध को अंजाम देते हैं। अपराध का शिकार हमेशा एक महिला होती है। ओके। पीड़ित महिला आमतौर पर भय के कारण विरोध करने में असमर्थ होती है। कई मामलों में यह अपराध पहले से ही योजना बनाकर किया जाता है। अपराध के दौरान पीड़ित महिला के साथ अक्सर शारीरिक या मानसिक हिंसा की जाती है। इस अपराध में अक्सर समूह द्वारा पीड़ित महिला का उत्पीड़न किया जाता है। यदि 18 वर्ष से कम उम्र का है तो यदि पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का है तो इस अपराध के लिए सज़ा और कठोर है। तो देख लेते हैं कितनी सज़ा कठोर है यहाँ पे। धारा 70 के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाले कुछ अन्य गंभीर कार्य। यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो यह सामूहिक बलात्कार का अपराध माना जाएगा। यदि महिला को धक्का देकर किसी चीज का भय दिखाकर या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो यह भी गंभीर अपराध है। किसी महिला को नशीला पदार्थ देकर या इसे बेहोश कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करना, महिला को जबरदस्ती कहीं ले जाकर उसके साथ एक से अधिक लोगों द्वारा बलात्कार करना भी इस धारा के तहत दंडनीय है। ओके। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार में शामिल किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से यौन क्रिया में शामिल न हो, तब भी उसे दोषी माना जाएगा। बलात्कार के दौरान महिला की वीडियो रिकॉर्डिंग या तस्वीरें लेना और इसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करना भी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति बलात्कार की योजना बनाता है या इस तरह की साजिश में शामिल होता है तो उसे भी BNS की धारा 70 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। ओके। इस धारा के लगाने का आपराधिक उदाहरण अंजलि खुशी से रहने वाली बहुत ही हंसमुख लड़की थी जो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। उसके अपने एक दोस्त राजेश के साथ बहुत ही पुरानी दोस्ती थी और वह उस पर भरोसा करती थी। एक दिन अंजलि राजेश के साथ किसी पार्टी में चली जाती है। कुछ समय बाद राजेश का दोस्त विकास भी उसी पार्टी में आ जाता है। राजेश और विकास अंजलि के कुछ मिला देते हैं। अंजलि को पता नहीं होता कि उसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया है। जैसे उसने पानी पिया उसे बेहोशी सी महसूस होने लगी। इसका फायदा उठाकर राजेश और विकास ने अंजलि के साथ जबरदस्ती की। अंजलि ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। राजेश और विकास ने मिलकर उसका शोषण किया। इस दौरान दोनों का उद्देश्य केवल अंजलि का बलात्कार करना था और उन्होंने इसमें एक दूसरे का पूरा सहयोग किया। अंजलि जब होश में आई तो वह बुरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस राजेश विकास दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर सामूहिक बलात्कार की धारा 70 के तहत कार्रवाई करती है। जी हो गया उदाहरण। इस तरह की सामान्य बलात्कार की धारा 64 धोखे से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, 69 महिला को जबरदस्ती करने के लिए हमला करना, BNS की धारा 76 महिला का पीछा करना, BNS की धारा 78 हत्या करना, BNS की धारा 70 की अपराध के लिए दंड। किसी महिला के साथ शारीरिक बलात्कार करने के अपराध के लिए सजा को 21 को धारा 70 के अंदर बताया गया है।